मेरा मसीहा आया है, मेरा मसीहा आया है। हालेलुया। भटके हुओं को राह दिखाने, हमको खुदा से मिलाने, सत्य की घोषणा करने मेरा यीशु आया है। हालेलुया। Let this Christmas be a blessing to each one of you। आइए मिलकर संगीत राज जी के साथ, प्रभु के दास के साथ हम लोग अगला 2 पल 10 मिनट हम लोग आराधना में जाएंगे। ओवर टू यू रेवरेंड संगीत राज। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। लगभग हम साल के समाप्ति में पहुंच चुके हैं। केवल कुछ एक दिन हमारे सामने हैं। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। विशेष कर ये सप्ताह यीशु के जन्म को आमेन पूरा संसार मनाने का समय है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म केवल क्रूस पर ही यीशु का बलिदान नहीं था। यीशु प्रभु का बलिदान उनके जन्म से लेकर था। हालेलुया। वो असीमित परमेश्वर अपने आप को मरियम के कोख में सीमित कर दिया। कितने लोग मेरी बात को समझकर एक बार हम सब मिलकर धन्यवाद कर सके। फ्रॉम दैट टाइम इवन, उस समय से उनका बलिदान आरंभ हो गया। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो असीमित परमेश्वर अपने आप को समय के अनुसार, दूरी के अनुसार, स्थान के अनुसार, भूख में, प्यास में, नींद में उन्होंने अपने आप को सीमित कर दिया। हालेलुया, ताकि हम आशीषित हो जाए। क्यों ना हम मिलकर उस परमेश्वर को थोड़ी समय धन्यवाद करें। हालेलुया। गीतकार इस प्रकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। पुराना एक गीत है, मिलकर हम गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मिलकर। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। एक साथ मिलकर, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। वो ही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। बोलिए, वो ही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो ही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मिलकर एक साथ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उभारा। बोलिए, सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उभारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य। है यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, है सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। बोलिए, है यहोवा के दूतों धन्य कहो, है सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को आमेन धन्य धन्य कहो। हालेलुया। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। एक और बार मिलकर आवाज उठाकर, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। हो जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य।
यीशुआ है मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। हो है मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। प्रभु जी, आज हम आपको धन्यवाद करते हैं। आमीन। कितना भी हम धन्यवाद करें परमेश्वर, वो कम होगा। जो भलाइयां, जो कार्य आपने हमारे जीवनों में किया है, कितने अद्भुत अद्भुत तरीके हैं प्रभु के, उन सारी बातों के लिए हम आपको आज सुबह धन्यवाद करते हैं। 2025 परमेश्वर, कई सारे उतराव चढ़ाव हमारे जीवन में आए, लेकिन प्रभु आपने उनमें हमें कहीं अकेला नहीं छोड़ा। आप हमारे साथ रहे। हालेलुया। अय्यूब के समान आज हम भी बोलने पाए, प्रभु मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मेरे कई सारी परिस्थितियों के बीच में भी मेरा भरोसा प्रभु आप पर और हमें दृढ़ और मजबूत है, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। आइए एक और कोरस हम मिलकर गाकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु। एक और बार, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना। थोड़ी समय, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना। एक साथ, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई रिबखत्सुरबलवशंधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ
आराधना एल शदाई, आराधना एलोहीम, आराधना अडोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु। कितने लोग बोल सकते हैं तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु। मिलकर एक साथ, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई, आराधना एलोहीम, ओई नाय, आराधना यीशुआ, आराधना एल शदाई, आराधना एलोहीम, आराधना अडोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना। थोड़ी समय परमेश्वर को तारीफ करे, धन्यवाद करे। हाँ परमेश्वर, मेरे बेचैनी में तू मेरे पास आया, तूने मेरे आंसुओं को पूछा। सच में खुदावन, क्रिसमस एक डिवाइन विजिटेशन है, एक ईश्वरीय प्रकटीकरण है खुदावन। आमीन। जो मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, वो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आया, हमारे बेचैनी में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आकर हमारे आंसुओं को पोंछा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंख की पुतली जैसे अभी तक हमें संभाल के रखा। लॉर्ड, वी लिफ्ट अप दे, हम आपके नाम को आज सुबह ऊंचा उठाते हैं। थोड़ी समय मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। मेरे मृत्यु से, आमीन, मेरे जीवन की हर एक उन दुर्घटनाओं से प्रभु आपने मुझे संभाला। मेरे जीवन में दी हर एक भलाई और आशीषों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। सारी बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। आगे की सेवा को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे अगुओं को आपके हाथों में देते। प्रभु सब पर आपकी आशीष बनाए रखें। सारे सेवक गणों के लिए जो प्रभु विभिन्न जगहों से जुड़े हैं, हम आपकी आशीष मांगते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीहा के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू डियर पास्टर, आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के दास आज के सुबह हम सबको प्रभु की उपस्थिति में आराधना में लेकर गए। आज के सुबह परमेश्वर ने हमें दिया है और ये दिन परमेश्वर के लिए खास है। हर एक दिन मैं विश्वास करता हूँ 365 दिन में से हर एक दिन प्रभु के राज्य के लिए बड़ी खास है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं कि तो प्रभु की महिमा हमारे जीवन में वो देता है, अपनी अनुग्रह देता है, अपनी दया बरसाता। हर एक दिन वो बराबर बरसाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ आज सुबह भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु बरसाने जा रहे हैं। हमारे बीच में बहुत ही आशीषित प्रभु के सेवक हैं रेवरेंड गिब्सन जॉय। वो आप सब किसी से भी परिचित, माने सब लोग, आप सब उनको जानते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु के दास को नहीं जानते हैं। ए डायनामिक यंग मैन ऑफ गॉड जो प्रभु का एक यूथ मिनिस्ट्री को, हम डीसी के यूथ मिनिस्ट्री के डायरेक्टर के तौर पर सेवा देते हैं। साथ ही साथ प्रभु के वचन को अद्भुत प्रकाशन के माध्यम से लोगों के यूथ के बीच में वो सेवा देते हैं। और आज के सुबह हम लोग मिलकर एक साथ आशीष पाने जा रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ Assemblies of God and our Superintendent Reverend Shaju Varghese is there with this morning, and all our executive committee would like to invite Reverend Gibson John to please come forward and share the word of God. Take your time till 10 o'clock. आइए मिलकर हम लोग सब अपनी वीडियो को खोलें और हम लोग थालियां बजा के प्रभु के दास को हम स्वागत करें। Over to you, Reverend Gibson Joy. Thank you so much, Pastor Shibu, and thank you so much to the committee as well for having me here today to share the word. It is definitely a privilege and a joy and an honor to be here together with you.
Uh, आज सुबह प्रभु के दास पास्टर शिबू और सारे कमेटी मेंबर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आज सुबह मुझे आमंत्रण किया कि प्रभु के वचन को आप लोगों के साथ बांट पाऊं। and I want to wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. I'm sure all of us are extremely busy with so many programs, meetings, and meetups that happen during this season. और आप सबको हम स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब अपने क्रिसमस के व्यस्त कार्यक्रम में व्यस्त होने के बावजूद आकर आज सुबह हमारे बीच में आए हैं, प्रभु के वचन को सुनने आए हैं। And the beauty of this season is just for us to be able to remember the coming of Christ and how he came into this world as a human being. And the message of Christmas, that the reason behind Jesus' birth and his life is really good news to all who are looking and longing for God in their life. और सबसे अच्छी बात है क्रिसमस का जो सीजन है, ये समय जो है प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना और हम सब के लिए जो प्रभु का उपहार, जो प्रभु का दया, जो प्रभु ने जो प्रेम हमारे लिए किया, इसको दर्शाने का समय है ये सीजन। ये क्रिसमस का सीजन प्रभु यीशु मसीह के प्यार और मोहब्बत को और एक बार समझने का सीजन है। And as we meditate on Jesus and the coming of Jesus, the text that I'd like us to just meditate on is in John chapter 1, verses 14 to 18. और जब हम इस सीजन में प्रभु के वचन को याद करते हैं तो आज सुबह आपके मध्य में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14 से लेकर 18 तक आपके बीच में उस टेक्स्ट को आधारित कुछ वचनों को आपके सामने में रखना चाहूंगा। Like Pastor Shibu, if you could just read that, be great. John chapter 1 verse 14 onwards, isn't it? Yeah. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसे ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है, जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर और क्यों ना वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब के प्रत्येक हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाई गई। Verse 18. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। Yeah. A beautiful text actually coming from what we know as the introduction to the Gospel of John. और एक ऐसा जो प्रभु का वचन है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के आरंभिक इंट्रोडक्शन के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, जिसको आरंभ प्रभु के दास करते हैं। John 1 verses 1 to 18 is like an introduction to the entire gospel. And so all of the themes that John is going to cover in the gospel is already touched upon in this introduction. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 18 तक जिन बातों को अभी हमने सुना पढ़ा है, ये सारी बातें जो है इस पूरी सुसमाचार की बुनियादी बातें हैं जो पूरे सुसमाचार में हम हर जगह पाते हैं। और प्रभु के दास ने पहले 18 अध्याय में 18 वचन में ही सारी बातों को यहाँ हमें बता दिया है। And John's gospel, as we know, is very different from the other gospels, mainly because he's focusing so much on the divinity of Jesus in this gospel. और यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरे सुसमाचार से विभिन्न इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह के ईश्वरीयपन को ध्यान में रखकर वो इस वचन को, इस अध्याय को या इस किताब को लिखते हैं। So we read in verse 14, this word became flesh and dwelt among us. और उसके 14 वाक्य में इस प्रकार से लिखी गई है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। He has already defined what the meaning of this word, the word is, that is in verses 1 and 2. और ये वचन के बारे में उसने पहले से ही परिभाषित कर दिया, जो उसका पहला अध्याय का पहला और दूसरा वचन में। That is this word through which everything has been made. और उन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि वचन जिसके द्वारा सब कुछ बनाई गई है। And this word that has no beginning, it has always been there. और एक ऐसा वचन जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जो पहले से ही था। And this word who is God.
और वो वचन परमेश्वर स्वयं था। And so this word of God that carries the creative power of God, that carries the eternal power of God, this word became flesh and dwelt among us. और एक ऐसा वचन जिसके द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई थी, और एक ऐसा वचन जो अनंत काल से था, वो ही वचन जो है देहधारी हुआ है। And so this word is Jesus, और ये वचन यीशु मसीह था, God in the flesh. परमेश्वर मांस में या फ्लैश में आया। So in देह Jesus, लिया। you're not seeing a human being who became God, but you're seeing God who became human. जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जो उसके जो मनुष्य रूप में जो पैदा हुआ, जब हम उसको देखते हैं, इस प्रकार से नहीं देखते हैं कि उस समय परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर हुआ, लेकिन हम जब यीशु को देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि वो एक परमेश्वर था, वो मनुष्य हुआ। And he dwelt among us. और वो हमारे बीच में डेरा डाला। Right, that word dwelling among us is the same word that is used in the Old Testament as the tabernacle, that is a symbol of God's presence. So God dwelling among us is almost like God's presence complete in Jesus dwelling among us. और ये पुराने नियम में तंबू को संबोधित करता है, जहां परमेश्वर स्वयं आके उतर आता है। और डेरा डालने का मतलब यह है कि स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं हमारे मध्य में उतर आया है। And then in verse 17, we read about how the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. और 17 वाक्य में इस प्रकार से लिखा है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाई गई। So here's Jesus not only as someone who is pointing to the truth and showing the way, but he himself is grace and truth given to us. और यहाँ यीशु कोई सच्चाई के बारे में या अनुग्रह के बारे में बताने के लिए नहीं आया है, लेकिन वो स्वयं ही सत्य था और स्वयं ही अनुग्रह था। Now, coming back to verse 14, John says, we have seen his glory, the glory of the one and only Son. और 14 वाक्य में देखेंगे, हमने उसकी वचन देहधारी और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौतों की महिमा हो। Now, John, as a disciple of Jesus, has seen, has walked with Jesus, has lived with Jesus for more than 3 years. और योहन था और उसके बाकी सारे चेले थे, वो यीशु मसीह के साथ करीब 3 साल उन्होंने अपना समय को बिताया। He has seen the glory of God in Jesus. उन्होंने पिता के इकलौते की महिमा को यीशु मसीह में पाया और देखा। In his letter in 1 John, he says, we're not just talking about things that we have heard, but we're talking about things that we have seen, we have touched, and we have handled with our hands. और पहले यूहन्ना में हम देख सकते हैं, वो कहता है एक ऐसा वचन जिसको सिर्फ हमने नहीं देखा है, हमने सुना है, हमने छुआ है, और ऐसा वचन जो पिता से आया है, हमने सुना है, हमने देखा है, हमने छुआ है। So John is not writing about something that someone else told him. He's writing about something that he has seen with his own eyes, the glory of Jesus. और यूहन्ना ने ऐसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है जिसको के बारे में उसने सुना है, लेकिन जिसको उसने अपनी आंखों से देखा है, सुना है और उसको स्पर्श किया है, ऐसी व्यक्ति की गवाही देता है। And he says, they've seen the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. और वो कहता है, जो वचन देहधारी और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण डेरा किया, उसने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा हो। पिता की एकलौता, the one and only Son from the Father. पिता के इकलौते की महिमा। Now that word, one and only Son, or in Hindi we say eklauta, many times has been translated as the only begotten Son. We read it in the old translations. और जब इकलौते की बात करते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में बिगॉटन सन या जन्म लिया हुआ एक बेटे के तौर पर संबोधित किया गया होगा। Now that can be confusing and it's actually not entirely accurate. Right?
और अगर हम उसको आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें बहुत सारी प्रश्न चिन्ह उत्तर आती है और हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले बार या पहला जन्म हुआ। right? Because when you say eklota, it implies some kind of a a natural kind of a birth, and it has to do with a very human kind of a birth with the union of two human beings. और इकलौता पुत्र जन्म लिया का मतलब एक मानुषिक दृष्टिकोण से हम अगर उसे सुने और समझने की कोशिश करें, हमें ऐसा एहसास होता है कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उस दृष्टिकोण से उसकी एक आरंभिक उसके जीवन का एक प्रारंभ के तौर पर हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। So how do we understand this? और उसको हम किस प्रकार से समझ पाएंगे? Was Jesus just like any other human being born? क्या यीशु मसीह जैसे दूसरे बच्चे जन्म लेते हैं, क्या उसी प्रकार जन्म लिए हैं? The word that John uses when he says, the one and only Son, is the word monogenes. और यहाँ पे जब हम यीशु मसीह जो पिता से इकलौता पुत्र के बारे में वर्णन की गई है वो एक ही है या इकलौता है, मोनोजेनिक बोलते हैं, या परमेश्वर के शास्त्र में हम उसको बोलते हैं, एक ही शब्द को इस्तेमाल करते हैं। What does that mean? The word mono means one. मोनो का मतलब होता है एक। Genes means of his own category, of a different category. और जेनिक का मतलब है कि एक ऐसा विभिन्न कैटेगरी यानी विभिन्न तरह का को संबोधित किया गया है। So what does it mean? उसका अर्थ क्या है? It means that John is saying we have seen the glory of Jesus as the one and only, the unique Son who is in a category all by himself. इसका मतलब यूहन्ना इस प्रकार से संबोधित कर कर लोगों को बताना चाहता है, हमने उसको इकलौता की महिमा देखा जो दूसरों से विभिन्न था, अपने आप में एक ऐसा कैटेगरी था जो लोगों से व्यत्यस्त था। The same word is used in verse 18 when he says, "No one has ever seen God, but the one and only Son who is himself God." और 18 वाक्य में इस प्रकार से वो दोबारा कहता है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता से गोद में था उसी ने उसे प्रकट किया है। So that same word means he is the unique Son who is unlike any other in a category by himself. इसका मतलब एक विभिन्न एक दूसरे बच्चों के समान ही एक यूनिक है, एक व्यत्यस्त है, एक इकलौता पुत्र है जो लोगों से दूसरे बच्चों से विभिन्न है। That same word is used in Hebrews 11 verse 17 referring to Isaac, the son of Abraham. और इब्रानी की पुस्तक 11 के 7 में भी अब्राहम जो है, अब्राहम का बेटा आइसक को संबोधित करते हुए हम वहां पे देख सकते हैं। Now that word, now we know that Abraham had Isaac and Ishmael. अब्राहम जो है आइसक है, इस्माइल के बारे में हम जानते हैं। But he still uses that word monogenes Isaac, the one and only son Isaac, meaning he's a different kind, a unique son of Abraham. और अब्राहम वहां पे भी इकलौता का इस्तेमाल करता है, एक डिफरेंट, एक विभिन्न स्तर का बेटा आइसक को संबोधित करता है। आइसक एक दूसरों से अलग किस्म का बच्चा था या बेटा था। So what was different about Isaac? और आइसक के जीवन से हम क्या देख सकते हैं, किस बातों को हम विभिन्न देख सकते हैं? Isaac was unique because he was the covenant son of God, covenant son of Abraham. आइसक दूसरों से इसलिए विभिन्न था क्योंकि परमेश्वर की वाचा में या वादा में या प्रतिज्ञा में आया हुआ एक संतान था। But how is Jesus different? How is Jesus the one and only Son who is unique in himself? और यीशु मसीह को इसके साथ अगर हम जोड़ के देखें, यीशु मसीह दूसरों से कैसे विभिन्न था? Right. But like I said, we don't see in Jesus a human being who is going on a long pilgrimage. Like there are some theories that say that he went to different places and then he discovered that he is God. We don't see a human being who is discovering that he is God. He is God who limited himself and became flesh.
यीशु मसीह ऐसा विभिन्न था कि वो बचपन से ऐसा नहीं कि बढ़ते बढ़ते कई तीर्थ स्थलों में जाता है, ज्ञान को अर्जित करता है, धीरे धीरे ज्ञानी बनता है, ईश्वर के साथ संपर्क होता है। ऐसा नहीं है, वो स्वयं ईश्वर था। वो बचपन से ही ईश्वरीय शक्ति के द्वारा नियंत्रित था, ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण था। God in the flesh, परमेश्वर जो देहधारी हुआ है, where God's divinity and humanity coming together in Jesus, 100% divine, 100% human, coming together in Jesus. जहां परमेश्वर का ईश्वरीयपन और मनुष्य की दोनों का एक मिलन जो यीशु मसीह में हम देख सकते हैं, वो 100% मनुष्य के साथ साथ वो 100% ईश्वर भी था। He had to be human उसको मनुष्य बनना आवश्यक था, because he was going to pay the price on behalf of human beings. क्योंकि मनुष्यों की कीमत को चुकाने के लिए वो संसार में एक मनुष्य बनकर आया था। But what else is making him the unique Son of God, the one and only Son of God? और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको यीशु मसीह को दूसरे बच्चों से विभिन्न करता है, अलग करता है? Because in verse 12 he says that all who believe in him have been given the right to become children of God. 12 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। But Jesus himself is the one and only, meaning he is different in himself, because in verse 18 he says he is in close relationship with the Father and has made him known. क्योंकि यीशु मसीह इन सारे बच्चों से विभिन्न था, क्योंकि 18 वाक्य में इस प्रकार से वो कहता है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। He is in the bosom of the Father. Pita ka god mein hai, right? He's in the bosom of the Father, and he has made him known. That word known, he has made him known, is literally the word exegesis. Jesus is exegeting God to humanity. और यहां देख सकते हैं, वो पिता के गोद में था, पिता को किसी ने नहीं देखा था, वो अपने आप को, ईश्वरीयपन को वो आकर दर्शाया। He made known, ईश्वर को दर्शाया कि वो स्वयं ही ईश्वर है। Many people ask, what is God like? कई बार लोग पूछते हैं, ईश्वर कैसे होता है? Everybody has an idea about God. सबको अपने अपने तरीके से समझ है परमेश्वर के बारे में। Everyone has an opinion. और सबके पास अपनी अपनी सोच है परमेश्वर के बारे में। Wars have been fought because of different ideas about God. और सारी जो जितने भी युद्ध को देखते हैं, ये उसी लोगों की परमेश्वर के प्रति अलग अलग समझ होने के कारण ही संसार में हम युद्ध को देखते हैं। How much of division is caused because of different ideas about God? क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग बड़ी अलग डिविजन्स हो चुके हैं, सब अपना अपना रास्ता नापे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रति ज्ञान की परिभाषा को अपने आप ही परिभाषित किया है। Many people have come and said, this is what God is like. If you go there, you'll find God. Go there, you'll find God. Many people have come and said that. और बहुत सारे लोग संसार में हैं जो कहते हैं, वहां जाइए परमेश्वर मिलेगा, ये करिए परमेश्वर मिलेगा, और ऐसे अगर जिएंगे तो परमेश्वर मिलेगा। तो लोगों के पास विभिन्न प्रकार की आइडिया है, प्रकार की सोच है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर को सामने में रखना चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में वर्णन करते हैं। But Jesus himself, in the bosom of the Father, is making the Father known to us. लेकिन याद रखें, परमेश्वर जो पिता के गोद में था, उसी ने उसको प्रकट किया, पिता ने अपने पुत्र को प्रकट किया। In chapter 14, Jesus tells Thomas, if you have seen me, you've seen the Father. इसलिए यीशु मसीह थॉमस को कहता है, हे सुनो थॉमस, अगर तूने मुझे देखा है तो मेरे पिता को भी देखा है। If you have known me, you have known the Father. अगर तूने मुझे जाना है तो मेरे पिता को भी जाना है। I am making the Father known to you, Jesus says. मैं पिता को आपके सम्मुख में जानने के लिए आया हूं, या बताने के लिए आया। How do we know what God is like? हम कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है? If God was here on the earth, what would he do? अगर परमेश्वर धरती में रहता तो वो क्या करता?
If God was walking through the streets of our town, who would he reach out to? अगर हमारे सड़कों के बीच में अगर परमेश्वर स्वयं चलता तो किनके पास वो पहले जाता? Who would he spend time with? वो किनके साथ अपना समय को व्यतीत करता? What would he do? वो क्या करता? We see it all in the life and the face of Jesus. पढ़ें? We see all of that in Jesus, in the life of Jesus. और हम वो सारी बातें जिसको हम सोच रहे हैं वो यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं वो क्या करता था। God is spirit. No one has ever seen him. परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को आत्मा को किसी ने नहीं देखा है, But Jesus has made him known. लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के सामने अपने आप को दर्शन दिया, अपने आप को बताया कि वही परमेश्वर है। Like someone said, Jesus puts flesh and blood on God. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं यीशु मसीह ने जो है अपने शरीर में मांस और लहू को लगाया जो परमेश्वर की ओर से था। The reality of God coming down to humanity. एक ऐसी सच्चाई जो ईश्वर एक मनुष्य का रूप लेता है। In Colossians 1 verse 15, Paul says he is the firstborn, among creation. और कोलोसी की पत्री उसका 1:15 Yes. यहाँ पे लिखा है कि ऐसा ना हो कि कोलोसियों की पत्री में उसका 1:15 में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि का पहलौठा है। Right. He's the firstborn of overall creation. What does that mean? वो सारी सृष्टि का पहलौठा है, उसका अर्थ क्या है? Right. It doesn't mean that he was the first one to be created. उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पहला व्यक्ति है जिसकी सृष्टि हुई है। But the word there means that he is the first in rank. He is the one who is supreme in authority. उसका मतलब यह है कि वो सारा अधिकार के ऊपर में है, वो सुप्रीम है, सबसे उन्नत है, उसकी सृष्टि उन्नत है। Right? And so that's why, like in the Old Testament, right, in the Old Testament, you see how the firstborn had all the inheritance coming, the authority to carry on the family name. It is that sense in which that firstborn overall creation is being used. और ऐसे हमने देखा है कि जो पहला पहलौठा होता है उसके जीवन से ये सारी बातों की शुरुआत होती है। And so he's the firstborn, he's the one and only unique son, right? He is different, he is separate from other human beings, but he's also the supreme overall creation. This God became flesh and dwelt among us. एक ऐसा परमेश्वर जो पहलौठा है, दूसरों से विभिन्न है, सबसे उत्तम है, एक ऐसा परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में पैदा हुआ। He's in the bosom of the Father, perfect in love with the Father. पिता के गोद में था, पिता के प्रेम से परिपूर्ण था, but leaves his heavenly home to come into this world, not to live a comfortable life, but to be born in very, very poor circumstances in Bethlehem. और स्वर्ग की उस उन्नत स्थान को, उस आराम भरा जगह को छोड़कर मनुष्य रूप धारण कर कोई बड़े अच्छे जगह में नहीं, एक ऐसी जगह में वो पैदा हुआ ताकि मनुष्यों के लिए वो उद्धार का कारण बन सके। Imagine Mary holding baby Jesus. जब सोचिए मरियम जो है यीशु मसीह को जो बचपन में अपने कंधों में उठाकर चल रही है, totally vulnerable, totally weak. I mean, in himself, in the flesh. आप देख सकते हैं उस यीशु जो शायद मरियम के कंधे में लटका हुआ था, बहुत ही दुर्बल था, छोटा सा बच्चा जो मरियम के शायद शोल्डर में या कंधे में बैठा था। I know some of us probably have seen pictures of baby
Jesus sitting with a frock and a crown on his head and some kind of a light over him, and Mary is standing on the side. We've seen pictures of baby Jesus like that, but it was not at all like that, isn't it? और आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे पिक्चर्स को देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, कई घरों में टंगा मिलता है। यीशु मसीह के सर में बहुत सारे माने लाइटें लगी हैं और माता मरियम के सामने में बैठा है, उसकी मुंह चमक रहा है, पीछे से गोल चमक आ रही है। ऐसी सब कोई बातें यीशु में नहीं पाया जाता था। It was a normal birth as a normal human being. He was born, God in the flesh, but now limited himself to a baby born. और ऐसा कुछ नहीं था, वो एक साधारण तरीके से जन्म लिया, एक साधारण तरीके से एक माता के गर्भ में आया और साधारण तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया। Oftentimes when we sing that song, Silent Night, Holy Night, I kind of smile because I don't think it was a silent night for Mary and Joseph. और हम लोग सब मिलकर गाना गाते हैं साइलेंट नाइट और होली नाइट, लेकिन मैं आशा करता हूँ मरियम और जोसेफ के लिए कोई साइलेंट वाला या शांत पूर्वक रात नहीं रही होगी। I remember the first time our son was born, he was not silent through the night. There were times he was crying. I had to wake up. So for Mary and Joseph, they would have had sleepless night, noisy night. I don't know what kind of a night it would have been for them. But it's Jesus in the flesh, limited himself to a human being. और मैं इस प्रकार से अपने बारे में कहना चाहता हूँ, प्रभु के दास में जब पहला बच्चा हुआ तो घर में बहुत सारे आवाज करता था, बच्चा रोता था और रात भर शायद हम नहीं सो पाए। और मैं आशा करता हूँ ऐसी कुछ परिस्थिति यीशु मसीह के जन्म में मरियम और यूसुफ को सामना करना पड़ा होगा। Right, the supreme in heaven, the one through whom all things were made, is now coming down and becoming part of creation. और ऐसा एक सुप्रीम, एक उन्नत परमेश्वर जिसके द्वारा सब चीज की वस्तुओं की निर्माण हुआ है, जिसको सृष्टि किया है, एक ऐसा परमेश्वर जगत में शून्य बनकर एक मनुष्य की कोख में पैदा होता है। Paul says in Philippians that he was in very nature God, but he did not think that equality with God needs to be used for his own advantage. और परमेश्वर का वचन फिलिपियंस की पत्री उसका 2:14 2:6 में इस प्रकार से फिलिप्पस कहता है, परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने का अपने वश में वस्तु नहीं समझा। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी हालेलुया वो अपने आप को शून्य किया। He made himself and took on the nature of a servant. उसने एक मनुष्य का रूप लिया और अपने आप को दीन किया ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, एक सेवक बनकर पैदा हुआ। When God came into the world, he could have come as a mighty warrior. जब यीशु मसीह संसार में आया, वो एक बड़ा वॉरियर बनकर, एक बड़ा योद्धा बनकर पैदा हो सकता था। He could have come as a great king. एक बड़ा राजा होकर पैदा हो सकता था। To do a lot of things, to change things in the world. और संसार में बहुत सारी चीजों की उथल पुथल मचा सकता था और सब बदलाहट ला सकता था, ऐसा बनकर भी वो पैदा हो सकता था। But he took the very nature of a servant. लेकिन वो एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, एक सेवक का रूप लेने के लिए वो अपने आप को निर्णय लिया। He humbled himself. उसने अपने आप को दीन किया। And he became obedient to the Father. और आज्ञाकारी रहा, पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा। Even to death on the cross. आज्ञाकारी रहा, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। You see, when Jesus came into the world, he didn't let go of his power, but he limited himself to a human being. और जब यीशु मसीह संसार में आया, जब मनुष्य बनकर आया, वो अपनी शक्ति को छोड़कर नहीं आया था, लेकिन वो अपने आप को एक मनुष्य के रूप के अंदर समा गया, उसी के अंदर अपने आप को बना रहना उचित समझा। And also, on a side note, for us pastors is a great model, isn't it, of how power needs to be exercised in the world today. और हम जानते हैं पास्टर्स लोग हम लोग के लिए एक बड़ा अगुवे रहते हैं, हमारे लिए एक आदर्श रहते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जब वो सेवा करते हैं हमारे और आपके जीवन में, परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करते हैं। Right? That we too, even if we have the power to do certain things, or even if things are to our advantage, may choose to limit ourselves to serve those around us.
हमारे पास हो सकता है बड़ा सामर्थ परमेश्वर ने दिया हो, अद्भुत और आश्चर्य कार्य करने के लिए प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर खदान में डाला होगा, लेकिन हम दीन होके दूसरों की सेवा करने के लिए जिस प्रकार से यीशु ने सेवा किया, वैसा एक सोच हमारे अंदर होने को पाए। to be obedient to the Father. और ऐसा आज्ञाकारी जिस प्रकार से यीशु मसीह पिता के प्रति आज्ञाकारी था, एक ऐसा आज्ञा मानने की एक स्वभाव हमारे अंदर होने को पाए। Jesus was not one who was grabbing power for himself, और यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जिसको शक्ति की बहुत आवश्यकता थी और शक्ति के लिए वो बड़े परिश्रम करता था, but he surrendered himself to the hands of the Father. लेकिन वो अपने आप को पिता के आगे अपने आप को अधीन किया, पिता के आगे अपने आप को दीन बनाया। Did Jesus have an easy life? क्या यीशु मसीह को कोई आरामदायक जीवन उसने व्यतीत किया? Being God in the flesh, was it a very comfortable thing for him? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिरूप था, वो मांस में या मनुष्य का रूप लिया था, इस कारण क्या उसके जीवन में सब कुछ साधारण था, सब कुछ आरामदायक था? No, we see that Jesus is going through a lot of pain and suffering as well for himself. और यीशु मसीह जो है बहुत सारे जो है समस्या से, कठिनाइयों से होकर इस संसार में जी रहा था। John's gospel talks about many times when Jesus is hungry, Jesus is in pain, Jesus is weeping, Jesus is crying. I mean, we see many times John is showing even the humanity of Jesus. और कई बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं यीशु मसीह को रोते हुए, हालेलुया, और कई बार वो जो दुखित होते हुए, कई बार संघर्ष होते हुए, कई बार कठिनाइयों का सामना करते हुए, एक मनुष्य का जितने भी स्वभाव से गुजरना पड़ सकता है तकलीफों से, यीशु मसीह भी उस मनुष्य स्वभाव के तकलीफों से होकर गुजरा। In John chapter 11, we see how Jesus standing before the grave of Lazarus. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में देख सकते हैं लाजरस की उस खबर के सामने में यीशु मसीह खड़ा हुआ था। As he's standing in front of the grave of Lazarus, his close friend, the Bible says that he weeps. He wept. और आप देख सकते हैं कि लाजरस की कब्र के सामने में खड़ा होकर जो उसका मित्र था, और वो खड़ा होकर वो रोने लगा। And he's weeping because of the way things are, the system of death and injustice of sickness, all of that coming together. He starts weeping at the grave of Lazarus. और लाजरस की कब्र के सामने में उस दुख, उस बीमारी का जो अन्याय को देखकर, लाजर जिसकी मृत्यु उस बीमारी के कारण हुआ था, वो देखकर, उस अवस्था को देखकर वहां रोने लग गया था। We too, many times when we see the helplessness of certain situations, we see the suffering and the pain that we go through, or people that we love around us go through, we too weep with them. और कई बार जो है हम भी अपने प्रियों के दुखों में जब हम देखते हैं, उनकी दुख अवस्था को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, हम भी कई बार रोते हैं, उनको देखकर रोने लग जाते हैं। And we wonder, and we are like, many times we are like Job, we're asking, Lord, when will things change, or why did this happen to me? और कई बार हम इस प्रकार से परमेश्वर से सवाल योग की तरह पूछते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों घटा। But here at the grave of Lazarus, we see this beautiful unity. Jesus in his humanity weeping, but Jesus in his divinity bringing hope and resurrection even in the midst of death. और यहाँ लाजर के कब्र के सामने में यीशु मसीह के मनुष्य रूप को हम देख सकते हैं, जो आंसुओं के साथ छलकता था, लेकिन दूसरी ओर यीशु मसीह की ईश्वरीयपन उसके अंदर में सामर्थ और पुनरुत्थान की शक्ति की घोषणा करने वाला था। And he said, I am the resurrection and the life. और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। If anyone believes in me, he will not die, but he will live, he said. जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। Where is Jesus when we are grieving? यीशु कहाँ होगा जब हम रोते हैं, हम दुखित होते हैं? Where is Jesus when we are crying out in pain? और जब हम दर्द से चीखते हैं, रोते हैं, यीशु मसीह कहाँ रहता है? Jesus enters our grief. यीशु मसीह हमारे उस दुखों के अंदर शामिल हो जाता है।
In Isaiah 53, talking about Jesus, he says he was a man familiar with suffering. और आयशा नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय में देख सकते हैं वैसे एक व्यक्तित्व मनुष्य का रूप लिया था जो मनुष्यों की पीड़ा में शामिल होता था या उसके समान था। Not only that, Jesus, the innocent Lamb of God, the innocent human being, the one who is the most holy one, himself was unjustly treated and crucified on the cross. और यीशु मसीह जो है अन्याय को सहा और एक मेमने की तरह उसने सब चीज को सह लिया और अपने ऊपर ले लिया और निष्कलंक मेमने की तरह वो क्रूस में अपना बलिदान चढ़ा दिया। Why did he do that? उसने ऐसा क्यों किया? Because he, first of all, he's paying, of course, we know he's paying the price for our sin. और पहली बात हम और आप जानते हैं कि उन्होंने हमारी पापों की कीमत को क्रूस में चुकाया है। But the Bible says that he shared in our humanity and our suffering so that he can truly be a high priest that sympathizes with us. लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि उन्होंने मनुष्य का उस चरित्र को या स्वभाव को या ही टुक द ह्यूमन फ्लैश या मनुष्य बनने के लिए उसने निर्णय लिया था कि आपकी और मेरी जो मृत्यु का भय के ऊपर हमें छुड़ाए और हमें आजाद करे ताकि वो भी इस दर्द को समझ सके कि मनुष्यों का दर्द और तकलीफ क्या होता है। If you read in Hebrews chapter 2 verse 17, इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 का 17 में हम उसे अगर हम पढ़ेंगे वहां इस प्रकार से लिखी गई है। He said, for this reason he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God. इस कारण उसको चाहिए था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने जिससे कि वो बातों में जो परमेश्वर के संबंध रखती है एक दयालु विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए वो प्रायश्चित करें। Hallelujah. The reason why Jesus came and he lived among us and he suffered and he died and he went through and he was a man familiar with pain was so that he could be that merciful and faithful high priest in service to God. वो इस संसार में इसलिए दुख उठाया ताकि आपके लिए मेरे लिए एक विश्वास योग्य महायाजक बनकर हमारे प्रति दया दिखा सके और हमारे पापों के लिए वो एक प्रायश्चित के तौर पर उसने आपका बलिदान दिया। In Hebrews 7 verse 26, he says that such a high priest truly meets our need, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, and he is exalted above the heavens. इब्रानी की पुस्तक 7 के 26 में इस प्रकार से लिखा है, ऐसा महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्बल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। He is the one who truly meets our need. वही है जो हमारी सचमुच हमारी जरूरतों को पूरा करता है। He's not a God who's just sitting up in heaven saying, try better, try harder, do better, just come out. He's not just a God sitting there up there saying all of that. वो एक ऐसा महायाजक नहीं है जो स्वर्ग में बैठकर ऐसे करो वैसे करो इसे आप अच्छे कर सकते हो आपके पीछे सिर्फ आपकी जो मार्गदर्शन करते रहे ऊपर से कुछ बातें बोलते रहे, ऐसा परमेश्वर नहीं है। But he's a God who comes and he sits where we are, in our pain, in our suffering. He grieves with us. He hopes with us. He is the hope of our lives because he, through the cross, has opened the door for his life to come into our lives. लेकिन वो एक ऐसा महायाजक है जो हमारे दुखों में उतर आता है, हमारे परिस्थिति में उतर आता है। हम जब आशाहीन रहते हैं हमारे अंदर वो आशा देता है, इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वो अपने दरवाजों को खोलकर हालेलुया हमें आमंत्रण करता है उसके साथ बैठने के लिए। वो हमारे साथ हमेशा रहना चाहता है। There have been many moments in my own life when I felt like quitting. और कई बार प्रभु के दास के जीवन में भी ऐसा समय आया जब उन्होंने सोचा कि अब मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहिए। When I did not feel worthy to even carry the Bible as a minister of God. और कई बार प्रभु के दास को ऐसा एहसास हुआ कि अब बाइबल को उठा के प्रभु की सेवा के लिए मैं लायक नहीं हूं, मैं उसे उठा नहीं सकता हूं। Many times I feel when I've prayed, I felt like I'm not a worthy person to pray and approach God.
और कई बार प्रभु के दास ने इस प्रकार से सोचा, जब वो प्रार्थना करते थे तो इस प्रकार से उनके मन में ख्याल आया कि मैं प्रार्थना करने लायक नहीं हूँ, मैं प्रभु के वचन को उठाने लायक नहीं हूँ। That is when I experienced the grace of Jesus. और तब मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव किया, That He is my high priest. और वही मेरा महायाजक है। He is the one who is standing in the gap between God the Father and me. वही पिता और मेरे मध्य में खड़ा होने वाला एक महायाजक वही है। I'm not standing before God on the basis of my performance. मैं परमेश्वर के सामने में मेरी अपनी धार्मिकता के कारण नहीं खड़ा हूँ। I'm standing, putting my trust in Jesus, who stands before the Father based on His performance. और मैं यीशु मसीह पे भरोसा और आश्रय के कारण, जो मेरे लिए पिता और मेरे बीच में खड़ा होकर, उस विश्वास के कारण, उस यकीनता के कारण मैं आज प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ चल पा रहा हूँ। God became flesh and He dwelt among us. परमेश्वर जो है मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे मध्य में डेरा दिया। The one who is in closest relationship with the Father is now making the Father known to us. और एक ऐसा बेटा, ऐसा परमेश्वर जो पिता के संग था, आज वो धरती में आया और हमें पिता के बारे में बता रहा है, पिता के बारे में हमें प्रकाशन दे रहा है। But why is He doing that? लेकिन क्यों वो इस बात को कर रहा है? Yeah, forgiveness is wonderful. हाँ, क्षमा हमारे लिए बहुत जरूरी है, अच्छी Hope बात is है। wonderful. Pardon, hope, Hope is wonderful. आशा बहुत अच्छी बात है, आशा होना चाहिए। Healing is wonderful. चंगाई होनी चाहिए, अच्छी बात है, चंगाई होना चाहिए। But the number one reason why Jesus came is to bring us, is to make the Father known and bring us to the Father in a close relationship with the Father. लेकिन सबसे उत्तम और सबसे पहला कारण जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, कि वो पिता को हमारे सामने में वो प्रकाशित करे। पिता कौन है इस बात को हमें सिखाए और पिता के साथ एक संबंध को हमारा जोड़ने के लिए वो इस संसार में आए। So this Christmas season, और इस क्रिसमस सीजन में let's enjoy that relationship with the Father that Jesus came to give us. और आइए मिलकर हम एक ऐसा रिश्ता को हम मजबूत करें, यीशु मसीह जो हमारे लिए देने आया था। Jesus is that high priest that we can trust in. यीशु मसीह वो महायाजक है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। He's merciful. वो दयालु है, He's faithful. वो विश्वास योग्य है He is worthy. और विश्वास योग्य है। And because of Him, He has made us worthy as well. और इसलिए हमें और आपको भी वो योग्य ठहराया है। क्योंकि वो योग्य है, हमें और आपको भी वो योग्य ठहराना चाहता है। So our prayer this morning इसलिए आइए हमारी प्रार्थना आज की सुबह ऐसे होने को पाए, is recognizing that Jesus is the one who truly meets our need. और इस बात को एहसास करते हुए कि यीशु ही वही है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। When we are hungry, जब हम भूखे हैं, He reminds us that He is the bread of life. और याद रखिए वो हमें इस बात को एहसास दिलाता है कि वही जीवन का रोटी है। When we are lost, और जब हम खोए हैं, He reminds us that He is the light of the world. और हमें इस बात को याद दिलाता है कि वो जगत की ज्योति है। When we feel like there is nobody there for us, और जब हम इस प्रकार से सोचते हैं कि हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है, हम अकेले हैं, we know that He is the good shepherd. और हम जानते हैं कि वो एक अच्छा चरवाहा बनकर हमारे साथ में है। When we are confused and we don't know how to reach God, जब हम बड़ी उलझन में रहते हैं, हमें नहीं पता है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे अपने रिश्ते को बरकरार रख सकते हैं, He reminds us that He is the way to reach God. और इस बात को हमें वो स्मरण दिलाता है कि वही रास्ता है, हमें परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता, राह वही है। When we are feeling empty in all of our religious practices, और हम अपनी सारी धार्मिक कार्यों से जब हम जो है अपने आप को खोखला महसूस करते हैं, we understand that He is the true vine and we are the branches planted in Him. और इस बात को हम जान जाए कि वो सच्ची दाखलता है और हम डालिए हैं जो उसके साथ बंधे हुए हैं या जुड़े हुए हैं। When we face death and pain, जब हम मृत्यु का सामना करते हैं, दर्द का सामना करते हैं, we remember that He is the resurrection and the life.
हम इसको याद करते हैं कि वो ही जीवन और पुनरुत्थान है। When we feel separate and distant from God, जब हम परमेश्वर पिता से कहीं दूर अपने आप को पाते हैं, we remember that He is the door through which we can enter in and to the safety of a relationship with the Father. और याद रखें कि वो हमें कहता है कि मैं ही दरवाजा हूँ, जिस दरवाजे से प्रवेश करके हम अनंत जीवन की सुरक्षा में हम पहुंच जाते हैं, अपने जीवन की सुरक्षा में उस दरवाजे के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। He is the high priest who truly meets our need. वो हमारा महायाजक है जो हमसे प्रेम करता है। Let's take a moment to pray this morning. आइए मिलकर कुछ समय प्रार्थना में हम लोग व्यतीत करें। Just thank God for His presence. आइए मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए जो आज के सुबह हमारे मध्य में उसकी जो रहा है। Receive today the joy that comes from knowing that you belong to Him. और हम इस सुबह इस बात को एहसास करें कि हमारा आनंद यीशु मसीह की ओर से आती है। You're not abandoned today. और आप जो है आप ठुकराए हुए लोग नहीं हैं। You're not alone today. आप अकेला नहीं हैं आज। The faithful high priest Jesus, He's come, He's विश्वासयोग्य with you. विश्वासयोग्य महायाजक आज के सुबह आपके साथ में खड़ा है। He hears your prayer. पढ़ो। He hears your prayer. आपकी प्रार्थना को वो सुनता है। He knows the longings of your heart. आपके हृदय के अंदर में आपकी जो अंदर की तड़प है वो सुनता है, समझता है। Just take a moment आइए मिलकर कुछ समय लेकर प्रार्थना करें। and just bring your heart to Jesus. अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के समीप लेकर आए। Let's tell Him today, say, Jesus, I want to experience that closeness once again in that relationship with you. आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरे साथ एक घनिष्ठ संबंध को, एक प्रेम का संबंध को, तेरे नजदीक में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह तू मुझे सहायता करे। आइए मिलकर इस प्रकार से हम आज के सुबह प्रार्थना करें। There are so many things in my heart, Lord, that need a change. पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में बहुत ऐसी बातें हैं जिसकी बदलाहट की आवश्यकता है, जो मेरे अंदर से निकलने की आवश्यकता है। There are so many longings in my heart that I even find it difficult to put into words or understand. पिता परमेश्वर, मेरे अंदर बहुत सारी चाहत है जो मेरे जीवन में उसे करने के लिए प्रयत्न जरूर करता हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैं उसके करने लायक अपने आप को नहीं समझता हूँ। But Lord, this morning I put my trust in you. प्रभु, आज की सुबह मेरा आश्रय मैं तुझ पर रखना चाहूंगा। Lord, I can stand confident in you. ताकि आपके सम्मुख में मैं ही आपके साथ हिम्मत के साथ खड़ा हो पाऊं। My hope is in you. प्रभु, मेरी आशा तुझ पर और सिर्फ तुझ पर है। Lord, I'm not going to be discouraged. प्रभु, मैं निराश नहीं होने वाला हूँ। Lord, I'm not going to walk around feeling lost. और प्रभु, मैं अकेलापन को महसूस करके मैं अकेला अपने आप को खोया महसूस नहीं करना चाहता हूँ। But Lord, I want to once again put my trust and my hope in you and be confident in who you are. परमेश्वर, एक और बार तुझ पर मैं भरोसा करना चाहता हूँ, तुझ पर मैं अपने जीवन में आशा बैठाना चाहता हूँ। तू कौन है उसे भली भांति एक और बार मेरे जीवन में मैं उसे समझ कर जीना चाहता हूँ। You are the one who has overcome. तू ही है जो सबके ऊपर जय पाया है। You are the victorious one. तू जो जयवंत होने वाला खुदा तू ही है। You are the one who changes circumstances and makes them fulfill your purposes, Lord. और तू ही है जो हमारे जीवन की हर परिस्थिति को बदल कर परमेश्वर तेरे नाम के निमित्त तेरे योग्य हमें बनाने के योग्य परमेश्वर तू है। And this morning we place our lives once again into your hands. पिता परमेश्वर, और एक बार हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। Thank you for these moments of just being able to meditate on your word. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज के सुबह आपके वचनों के द्वारा हम मनन कर पाए। I want to pray for every pastor, every person who is here on this call. पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित सारे पासबानों के लिए जो आज के सुबह हमारे बीच में हैं, उनके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। Lord God, I pray that each of us will experience that intimacy, that closeness with you, knowing who you are today as we celebrate this Christmas, truly become a celebration of our relationship with you.
पिता परमेश्वर, जब हम इस क्रिसमस सीजन में क्रिसमस को मनाते हैं पिता परमेश्वर, आपके साथ एक निजी संबंध, एक प्रेम भरा संबंध, आप कौन है इस बात की एहसास हमारे जीवन में होने को पाए, ताकि आपके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता, एक प्रेम का रिश्ते में होकर इस क्रिसमस को हम बड़ी आनंद पूर्वक मना सके। We give you the glory and the honor. पिता परमेश्वर, सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Thank you, everybody. Thank you so much, dear Pastor, for coming and blessing us truly. आज के सुबह सचमुच प्रेयर आवर आशीषित हुआ है। द लास्ट प्रेयर आवर, लास्ट में से पहला वाला प्रेयर आवर है। आज के सुबह परमेश्वर का संदेश हम सबको पहुंच चुका है, और ये संदेश हमारे और आपके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के दास को, मैंने जब उनको बुलाया तो प्रभु के दास से मैं ही इच्छा व्यक्त किया ताकि परमेश्वर इन दिनों में क्रिसमस के सीजन में जब हम गुजर रहे हैं, आइए मिलकर जिस परमेश्वर ने हमारे लिए जन्म लिया उसके बारे में हम और नजदीकी से जान पाएं, हम समझ पाएं, उससे मोहब्बत कर पाएं। और जब हम मनाते हैं क्रिसमस, सचमुच हमारे जीवनों से प्रेम और मोहब्बत दूसरों के जीवन तक पहुंच पाए। Thank you. God bless you, dear pastor. God bless your ministry. God bless your family and everything that you do. Let it be for the glory of God. We pray for you and we'll continue to pray for you. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, और हमारे बीच में रेवरेंड जेके निराला जी हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कमेटी मेंबर हैं। संक्षेप में वो प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आशीष वचन देंगे, और उसके उपरांत जो है पास्टर डॉनल्ड हमारे बीच में है। किसी को व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप जाइएगा ना, आप रुक जाइएगा, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के दास हैं। अभी इस समय मैं आग्रह करूंगा रेवरेंड जेके निराला जी अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करें। ओके बस। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो तेरे दास पास्टर गिब्सन जॉय के द्वारा आया है प्रभु। ये ट्रूली ए ब्लेस्ड मैसेज था जो हम लोगों के लिए, और टाइमली मैसेज है परमेश्वर। प्रभु, जब हम तेरे लोग तेरे जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं प्रभु, परमेश्वर हमें एक बार फिर से याद दिलाया है तूने अपने सेवक के द्वारा कि प्रभु तेरे आने का उद्देश्य क्या था। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु तू ईश्वर था, तू परमेश्वर था जो मनुष्य बन गया, और जो सफरिंग है प्रभु वहीं से तूने स्टार्ट तेरे जीवन में स्टार्ट हो गई, जब तू अदृश्य परमेश्वर होकर के प्रभु दृश्य परमेश्वर बन गया, प्रभु मनुष्य बन गया। परमेश्वर वो इसलिए ताकि हम जो दुख में और परेशानी में, समस्याओं में और पाप की अधीनता में जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए तू आशा बन जाए, हमारे लिए तू बन जाए परमेश्वर, ताकि हम तुझ पर भरोसा रखें और प्रभु उस अनंत जीवन के लिए जो तूने बनाया है, तूने हमें दिया है प्रभु, उसके लिए प्रभु तूने हमें हमारे लिए तू अनंत जीवन दे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तूने, तेरा वचन बताता है परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु तूने हमसे इतना प्यार किया है परमेश्वर, और उस प्यार के कारण प्रभु आज से 2000 साल पहले प्रभु तू अनलिमिटेड परमेश्वर है, तू सनातन परमेश्वर है, तू अनादिकाल का परमेश्वर और देहधारी हो गया है प्रभु, ताकि हम प्रभु जाने कि तू हमसे कितना प्यार करता है परमेश्वर, और तूने हमारे समानता में अपने आप को बना लिया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस सच्चे प्यार के लिए, और आज भी हमारे पास आशा है कि हम तुझ पर भरोसा रखें प्रभु, और परमेश्वर इस जीवन की आशा और परलोक की आशा की तू हमें
अनंत जीवन देगा प्रभु, क्योंकि तू अनंत जीवन देने के लिए आया ही है। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे सारी आशीषों के लिए। जब सभी लोग मिलकर के खुशियां मना रहे हैं प्रभु इस क्रिसमस की, प्रभु हर एक को आशीष दे। प्रभु उत्तर प्रदेश में तो अपने सारे विश्वासी भाई बहनों को संभाल करके रख। इस विषम परिस्थिति में प्रभु हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे, ताकि प्रभु खुशियां मनाए प्रभु। और परमेश्वर उसके साथ साथ प्रभु समझ बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम कैसे खुशियां मनाए, क्योंकि शैतान सदैव कोशिश करेगा कि वो विघ्न डाले और परेशान करे। और प्रभु इस क्रिसमस पर कितनों को जेल में डाले, कितने को परसिक्यूट करे, लेकिन प्रभु हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे, ताकि प्रभु हम सीख सके, समझ सके। परमेश्वर तू अपने सेवकों को संभाल करके रख, उनकी रक्षा कर, उनकी हिफाजत कर प्रभु। और परमेश्वर जबकि क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं प्रभु, तमाम सेवक हैं जो तमाम परेशानी समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनके बच्चों की जरूरतों को पूरा कर। कई सेवकों के पास प्रभु बच्चों को कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। ओ प्रभु कई सेवकों के पास ओ प्रभु तमाम जीवन की जरूरतें नहीं होंगी प्रभु, क्रिसमस केक बनाने के लिए पैसे नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर ओ प्रभु, क्योंकि ये सब चीजें हैं जो खुशियां जोड़ देती हैं। ओ प्रभु इस संसार की जरूरतें हैं जो तेरे सेवकों पर, उनके परिवार पर, उनके तेरे विश्वासियों पर प्रभु खुशियां जोड़ देती हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा कर, और प्रभु उनके जीवन में और भी खुशियां जोड़ दे प्रभु, ताकि परमेश्वर अपने परिवारों के साथ खुशियां मना सके, आनंद मना सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और तेरे सेवकों के साथ आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।